बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज कराची के अंदर तमाम जितने वफाकुल मदारिस हैं, तंजीमुल मदारिस हैं और जितनी मजहबी जमातें हैं, उनका एक जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे इज्तिमा हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा एहतसाम ज़हीर और दीगर जो बड़े बड़ी अहले हदीस, अहले सुन्नत और बाकी जमातों के जो सरबराहान हैं, उन्होंने उसमें शिरकत की और कुरान व सुन्ना और शरीयत के मुताबिक तमाम ने इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया है उलमा ने कि ये जो इस्तिस्ना का मसला है वो किसी सूरत भी शरई नहीं है और कहा है कि ये शरीयत के मुनाफी है और कोई दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मौलाना तकी उस्मानी ने दो टोक अल्फाज में बताया कि ये जिस किस्म का जो हमारे सरबराह मुमलिकत हैं यानी सदर आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ हाफिज़ सैयद मुनीर साहब ने जो ये इस्तिस्ना लिया है कि उनके ऊपर किसी भी अदालत में कोई केस नहीं चल सकेगा, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल इंसाफ और शरीयत के बरक्स है और उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं है और हम ये इस किस्म के इस्तिस्ना के ख़िलाफ़ जो है वो उठेंगे। अब क्योंकि 27वीं आइनी तरमीम के बाद 28वीं आइनी तरमीम भी लाई जा रही है और 27वीं आइनी तरमीम में ये बात बिल्कुल जो है वो पास करा ली गई है पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से और ये अब कानून बन चुका है कि एक तो ये इनकी मियाद नहीं है, यानी सदर मुमलिकत और जो आर्मी फील्ड मार्शल होगा उसको आप रिटायर नहीं लिखेंगे, वो उसकी तमाम मराहत लाइफ टाइम होंगी और उनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ामात भी होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। ये कानून बाकायदा तौर पे इस वक्त नाफिजुल अमल है, जबकि उलमा अब जाग रहे हैं जब ये इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। हालांकि इन उलमा को चाहिए था, इनको सब पता था कि 27वीं तरमीम आ रही है, मौलाना फजलुर रहमान को सब पता था, वो ऑन बोर्ड थे, बाकी भी जितनी भी मजहबी जमातें हैं उनके सरबराहान को एक एक पल पल की खबर है कि इस मुल्क के अंदर कानून के साथ और आइन के साथ क्या क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है। उस वक़्त ये मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। सेनेट से भी ये काम निकल जा चुका है, कौमी असम्बली भी इसको पास कर चुकी है और अब ये कानून का हिस्सा बन चुका है और बाकायदा तौर पे 27वीं आइनी तरमीम जो की गई हैं उसके ऊपर अमली तौर पे इस वक्त काम भी ज़ोर शोर से जारी है। इसी 27वीं आइनी तरमीम की रोशनी में फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो चार्ज संभाल लिया है और उनके पास तमाम फोर्सेस का इस वक्त जो है वो चार्ज उनके पास है और वो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर, क्योंकि माजी में भी करप्शन के बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात रहे हैं, अब वो भी मुकद्दस हो चुके हैं और उनके वो रिटायर होते हैं तो उन इस टेन्योर से इसके बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत के ख़िलाफ़ किसी कोर्ट में और किसी जगह पे भी ट्रायल नहीं होगा और ना ही कोई मुकदमा दर्ज हो सकेगा। आज ये बात तो समझ से बालातर है कि आज ये उलमा को क्यों ख्याल आया इतने अरसे बाद, जब ये कानून बन चुका है और इस कानून के ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है कि अब जी हम नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? आपके पास अक्सरियत ना कौमी असम्बली में है ना सेनेट में है कि आप इस बिल को जो है वो रिवर्स करा सकें और ना ही आपके अंदर स्ट्रीट इतनी कुव्वत है कि आप निकलें, लाखों की तादाद में लोगों को निकालें और कहें जी कि आइन में जो तरामीम की गई हैं उसको वापस किया जाए। ये नामुमकिन है। ताहम उलमा अपनी एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो ज़रूर ये आसरा ले रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनको ये ख़दशात हैं कि मदारस के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत बड़ा शायद आने वाले दिनों में मज़ीद ऑपरेशन होंगे और वो उनको ये भी ख़दशा है कि हमारी जो फ़ॉरेन फंडिंग है या बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर भी जो है वो किसी वक्त भी वो वार किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक एक चीज़ कैलकुलेटेड की जा रही है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। तमाम NGOs तमाम, क्योंकि ज़्यादातर मदारिस की NGOs हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान में
फंडिंग आती है और उनका कहीं पे भी कोई हिसाब किताब पहले नहीं था। अब बाकायदा तौर पे वजारत जो अपना इकनॉमिक अफेयर है उसके अंदर एक विंग बना दिया गया है। जितने भी रजिस्टर्ड मदारिस हैं यानी जो तंजीमें हैं, जो वेलफेयर इदारे हैं, वहाँ से उनके लिए अब कंपलसरी हो चुका है कि वो वहाँ से एक जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लें। जो स्टेट बैंक है उसको ऑर्डर हो चुका है, तमाम बैंकों को भी एक सर्कुलर जारी हो चुका है कि जिन जिन के पास फॉरेन फंडिंग आती है या लोकल फंडिंग आती है उनसे तमाम सोर्स लिए जाएं और डोनर्स की तमाम डिटेल्स दी जाए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है और किस पर्पज़ के लिए भेज रहा है। इसकी मॉनिटरिंग जो है वो मज़ीद सख्त की जा रही है। शायद यही वजह है कि आज उलमा ने सर जोड़ लिए हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम ये नहीं मानेंगे। वो साथ मिसालें भी दे रहे हैं कि हज़रत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी बेटी जो उनके लख्त जगत थी हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह से मुकालमा के दौरान कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम आएगा तो वो भी कटहरे में खड़ी होगी। तो वो कहते हैं कि ये कौन होते हैं कि ये इस्तिस्ना जो है वो आइन के ज़रिए लेकर ये जो मर्ज़ी करें, इनके ख़िलाफ़ कोई न मुकदमा दर्ज हो सकेगा ना इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकेगी। आज वहाँ पे इन्होंने तमाम उलमा ने मुत्तफ़िक़ तौर पे एक अलामिया जारी किया है उस कॉन्फ्रेंस के बाद में कि इस्तिस्ना का तसव्वुर जो है वो शरीयत और कानून में कहीं पे भी नहीं है और ये जो कुछ हुआ है ये ख़िलाफ़ शरीयत और ख़िलाफ़ कानून जो है ये रूल पास किया गया है और इसको वो कह रहे हैं कि वापस करना होगा। अब जबकि दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो और ताकतवर हल्के वो अपना काम ज़ोर शोर से सारी रखी हुई हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर किसी ने रेजिस्टेंस की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये मजहबी जमातों का जो आज इकट्ठ हुआ, जो अलामिया जारी हुआ, क्या इसका कोई असर भी पड़ेगा। अगर ये असर डालना है तो कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर तो इनकी अक्सरियत है ही नहीं, तो फिर ये कानून जो बन चुका है ये रिवर्स कैसे होगा और ये इनकी दादरसी कैसे होगी जो कह रहे हैं कि हमें जो है वो किसी सूरत भी हम इस्तिस्ना को कबूल नहीं करेंगे। जबकि वफाकी आइनी अदालत भी कायम हो चुकी है जहाँ पे स्पेशल केस भी आ रहे हैं और ये भी 27वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में एक और कोर्ट बना दी गई है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर मजबूत कंक्रीट किस्म का काम किया गया है आइन के ऊपर और ये अब रौला कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं कि जी हम इन चीज़ों को नहीं मानते और हम इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। एहतजाज का अब कोई मेरे ख्याल में तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 अक्सरियत से पास करा लिया गया है और कानून के ऊपर जो है वो अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या ये इस्तिस्ना का जो मसला है ये उलमा ने जो उठाया है क्या ये रिवर्स हो सकेगा, ये एक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया।